जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ गणपति चरित्र और उनके प्राकट्य की कथा। तो आइए सुनते हैं। शौनक जी ने सूत जी से निवेदन किया, भगवान, कल्प भेद से श्री गणेश्वर के अनेक चरित्र कहे जाते हैं। आप उन सभी के पूर्ण ज्ञाता एवं वर्णन करने में समर्थ हैं। हे प्रभु, मैं उन चरित्रों को विस्तार सहित सुनना चाहता हूँ, इसलिए ऐसी कृपा कीजिए कि मैं उनका श्रवण आनंद प्राप्त कर सकूं। सूत जी बोले, शौनक, तुम धन्य हो जो भगवान विनायक के चरित्र श्रवण में इतने उत्सुक हो रहे हो। मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। अब मैं श्वेत कल्प में हुई गणेशोत्पत्ति की कथा तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। भगवती पार्वती जी की दो सखियां थीं, जया और विजया। वे दोनों अत्यंत रूपवती, गुणवती, विवेकमयी और मधुर साहिनी थीं। पार्वती उनका बहुत आदर करती थीं। एक दिन उन सखियों ने उनसे निवेदन किया, सखी, अपना कोई गण नहीं है, इसलिए एक गण तो अवश्य होना चाहिए। उमा ने आश्चर्यपूर्वक कहा, क्या कह रही हो सखियों? हमारे पास करोड़ों गण हैं जो तुरंत आज्ञा पालन में तत्पर रहते हैं, फिर भी किसी अन्य गण की क्या आवश्यकता है? सखियों ने कहा, सभी गण आशुतोष भगवान के हैं, उन्हीं की आज्ञा उनके लिए प्रमुख है। नंदी, भृंगी आदि गण जो हमारे कहलाते हैं, वे भी भगवान की आज्ञा ही सर्वोपरि मानते हैं। यदि आप कोई आदेश दें और शिव जी उसकी उपेक्षा करें तो आपके आदेश को कोई भी गण नहीं मानेगा। आप पूछेंगी तो अवश्य ही कोई बहाना बना दिया जाएगा। पार्वती ने कुछ सोचा और फिर कहा, और यह असंख्य प्रमथ गण, क्या इनमें भी कोई मेरी आज्ञा की उपेक्षा कर सकता है? सखियां बोली, प्रमथ गण में तो कोई हमारा है ही नहीं। वे सभी भगवान रुद्र के व्यक्तिगत सैनिक हैं। शिव जी की अनन्यता के कारण ही वे शिव जी की आज्ञा से हमारी रक्षा करते हैं और हमारे कार्यकलापों पर दृष्टि रखते हैं। इसलिए कृपा करके अपने लिए भी एक व्यक्तिगत गण की रचना अवश्य कीजिए। पार्वती ने उनका सुझाव स्वीकार तो कर लिया, किंतु कार्य रूप में अभी परिणित नहीं किया था। बात वहीं की वहीं रह गई और कुछ दिन बीतते ही वे उसे भूल गईं। एक दिन प्रातः काल का समय था। पार्वती जी स्नानागार में स्नान कर रही थीं। उन्होंने नंदी को आदेश दिया, कोई आवे तो उसे रोक देना, और तब भी वे भीतर चली आईं। तभी भगवान शंकर कहीं से आकर भीतर प्रविष्ट होने लगे। नंदीश्वर ने उन्हें रोकते हुए निवेदन किया, अभी माताजी स्नान कर रही, इसलिए यहीं ठहरने की कृपा करें। शिव जी बोले, अरे करने दो स्नान, मुझे एक आवश्यक कार्य है, तो वहां कैसे रुका रहूं? यह कहते हुए लीलावम परम शिव नंदी के वचनों की उपेक्षा कर सीधे स्नानागार में जा पहुंचे। भगवान आशुतोष को शीघ्रता से आए देखकर स्नान करती हुई जगत जननी लज्जावश अत्यंत सिमट गईं। शिव जी भी बिना कुछ कहे चले गए। इधर पार्वती जी स्नानोपरांत वस्त्र धारण करती हुई सोचने लगीं, जया विजया का सुझाव उचित ही था। मैंने व्यर्थ ही उसकी उपेक्षा की। यदि द्वार पर मेरा कोई निजी गण उपस्थित होता तो शिव जी को स्नानागार में सहज ही नहीं आने देता। नंदी ने मेरे वचनों की उपेक्षा की, इससे प्रतीत होता है कि इन गणों पर मेरा पूरा अधिकार नहीं है, इसलिए मेरा निजी गण अवश्य होना चाहिए, क्योंकि वह पूर्ण रूप से मेरी आज्ञा में रहेगा। जब जो गण हैं वे शिव जी के आज्ञा से ही मेरी आज्ञा मानते हैं, किंतु मेरा निजी गण मेरी आज्ञा से ही उनकी आज्ञा मानेगा। ऐसा विचार कर उन्होंने अपने अत्यंत पवित्र देह की मैल उतारी और उससे एक चेतन पुरुष की रचना कर डाली। वह पुरुष सभी शुभ लक्षणों से संपन्न, समस्त अवयवों से दोष रहित, अत्यंत सुंदर अंग वाला, विशाल काय, अद्भुत शोभायमान और महाबली एवं पराक्रमी था। पार्वती जी ने तुरंत ही अनेक प्रकार के दिव्य वस्त्राभूषण धारण कराए और शुभ आशीर्वाद देती हुई बोली, वत्स, तू मेरा ही पुत्र है, मेरा हृदय रूप होने के कारण मेरा ही है, तुमसे अधिक प्रिय अन्य कोई नहीं है। तब उस पुरुष ने अत्यंत आदर पूर्वक जगत जननी के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर बोला, जननी, मैं आपका ही हूँ, आपका ही रहूंगा, सदैव आपकी आज्ञा का पालन करूंगा।
अब आपकी क्या इच्छा है, उस विषय में आदेश दीजिए। आपके द्वारा निर्दिष्ट प्रत्येक कार्य करने के लिए मैं प्रस्तुत हूँ। पार्वती जी बोली, पुत्र, तुम्हें मेरी आज्ञा से भिन्न किसी की भी आज्ञा नहीं माननी है। तुम मेरे द्वारपाल रूप में रहो और कोई भी कहीं से भी आया हो उसे मेरे अंतःपुर में तब तक न आने दो जब तक मेरा आदेश प्राप्त न कर लो। इस विषय में तुम्हें सदैव सतर्क रहना होगा। यह कहकर पार्वती जी ने अपने पुत्र के मस्तक पर हाथ फेरा और उसके हाथ में एक दिव्य छड़ी दे दी। इस समय वह अत्यंत सुंदर और शोभा संपन्न प्रतीत हो रहा था, इसलिए पार्वती जी उसे देखकर आनंद में अत्यंत निमग्न हो गईं। फिर उसको दुलराकर द्वार पर नियुक्त कर दिया। बालक गणेश छड़ी लिए हुए द्वार पर डट गए। इधर पार्वती जी अपनी सखियों के सहित स्नानागार में जाकर स्नान करने लगीं। इसी समय द्वार पर उनका निजी द्वारपाल नियुक्त था, इसलिए किसी के आने की उन्हें कोई चिंता नहीं थी। तभी भगवान भूतनाथ द्वार पर पधारे और शीघ्रता से भीतर प्रविष्ट होने लगे। उन्हें यह भी ध्यान नहीं था कि द्वार पर कोई शिवगण नहीं है, पार्वती पुत्र खड़ा है। वे उनसे परिचित भी नहीं थे, इसलिए समझा अपने गणों में कोई खड़ा होगा। शिव जी को गृह में प्रविष्ट होने की चेष्टा करते देखकर गणपति ने उन्हें रोकते हुए पूछा, देव, यह माता पार्वती जी का निजी भवन है, इसमें प्रवेश के लिए उनकी आज्ञा लेना अनिवार्य है। आप बिना आज्ञा कहाँ जा रहे हैं? जब चंद्रमौली का ध्यान उनकी ओर गया और वे बोले, मूर्ख, तू कौन है? किसे रोकने की चेष्टा करता है? हट जाओगे? मुझसे भीतर जाने दो। गणेश ने कहा, माता जी स्नान कर रही हैं, जब वे वस्त्रादि धारण कर लें तभी उनसे आपके भीतर जाने संबंधी आज्ञा ली जा सकेगी। जब तक आप यहीं कहीं ठहर जाएं अथवा पुनः आने का कष्ट करें। लोचन को व्यवधान अच्छा न लगा, बोले, अरे, तू मुझे जानता नहीं? पार्वती का स्वामी और तीनों लोकों का ईश्वर साक्षात शिव हूँ, अतएव मार्ग छोड़कर खड़ा हो। गणपति ने मार्ग पूर्ण रूप से रोक लिया और बोले, देव, आप कोई भी क्यों न हो, जब तक माता जी की आज्ञा न होगी तब तक आपको भीतर नहीं जाने दूंगा। यह कहकर बालक ने हाथ की छड़ी आड़ ली। शिव जी को उसकी दृढ़ता देखकर आश्चर्य हुआ। बोले, तू तो अत्यंत बुद्धिहीन प्रतीत होता है रे। तू कौन है जो मुझे मेरे ही घर में जाने से रोकता है? अब तू तुरंत ही मार्ग छोड़कर दूर हो जा। यह कहते हुए शिव जी ने पुनः भीतर जाने का उपक्रम किया, किंतु मातृभक्त गणेश ने उन्हें पुनः छड़ी से रोक दिया। यह देखकर शिव जी को बड़ा क्रोध आया, किंतु अपने क्रोध को दबाकर वे वहां से एक ओर हटकर सोचने लगे, यह है कौन जो मेरे मार्ग को रोककर खड़ा है? इस जानकारी के लिए गणों को इसके पास भेजना चाहिए। उन्होंने गणों को आज्ञा दी, तुम लोग उस बालक से पूछो कि वह कौन है, कब कहां से आ गया है, किसके आदेश से द्वार रक्षक के रूप में खड़ा है। शिव गणों ने पार्वती पुत्र के पास जाकर यही प्रश्न दोहरा दिया। साथ ही बोले, देखने में तुम बहुत ही सुंदर और कोमल शरीर के बालक हो। बड़ों की आज्ञा मानने में ही बालक का कल्याण निहित है, अतः यहाँ से तुरंत चले जाओ। पार्वती नंदन ने भी वही प्रश्न किया, तुम लोग कौन हो, कहाँ से आए हो और मुझे अकारण ही छेड़ने का प्रयोजन क्या है? अधिकारी पुरुषों की आज्ञा मानने में ही सेवकों का कल्याण निहित है, इसलिए तुम अविलंब यहाँ से चले जाने की कृपा करो। गणपति की बात सुनकर शिवगणों को हंसी आ गई। बोले, तुम बड़े विचित्र जीव हो, हमने जो कहा वही तुमने भी कह दिया। फिर कुछ कठोर होकर बोले, तुम्हारा भला इसी में है कि यहाँ से अन्यत्र चले जाओ। पार्वती पति भगवान शंकर की यही आज्ञा है। अभी तक तुम्हें अपने ही समान गण समझकर हमने कोई कठोर व्यवहार तुम्हारे साथ नहीं किया। यदि नहीं मानोगे तो तुम्हें मारने के लिए विवश होना पड़ेगा। गणेश भी हंस पड़े, बोले, मैं माता पार्वती का पुत्र हूँ। उन्होंने ही मुझे इस स्थान पर नियुक्त किया है और आदेश दिया है कि मेरी आज्ञा के बिना किसी को भी भीतर न आने देना। यदि तुम अपने स्वामी की आज्ञा से मुझे हटाना चाहते हो तो मैं भी अपनी माता की आज्ञा के कारण यहाँ से नहीं हट सकता। तुम और तुम्हारे स्वामी चाहे तो यहाँ खड़े रह सकते हैं, किंतु भीतर प्रविष्ट नहीं हो सकते। शिवगण समझ गए कि यह महाशक्ति का अत्यंत शक्तिमान पुत्र है, इसलिए अपने स्थान से विचलित नहीं होगा। अतएव शिवगण लौटकर अपने स्वामी की सेवा में उपस्थित हुए और प्रणाम कर बोले, भूतनाथ, यह बालक तो माता पार्वती जी का पुत्र है और उन्हीं की आज्ञा से द्वार रोक कर खड़ा है। हमने अधिक कहा तो वह युद्ध के लिए प्रस्तुत सा प्रतीत हुआ। शिव जी कुपित हो गए, बोले, अरे,
कहाँ एक छोटा बालक और कहाँ तुम अत्यंत शक्तिशाली गण, फिर भी तुम उसकी हठ का निवारण न कर सके। यदि वह इतना दुराग्रही है तो उसे बल प्रयोग द्वारा द्वार से हटा दो। यदि युद्ध भी करना पड़े तो कर सकते हो। गणों ने शिवजी को प्रणाम किया और पुनः भवन द्वार की ओर चले। इस बार उन सब ने अपने हाथों में विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्र ले रखे थे। उन्हें अपनी ओर आते देखकर गणेश जी उनकी ओर तनकर खड़े हो गए। शिव गणों ने उन्हें पुनः चेतावनी दी, बालक तुम कोई भी हो, अब तुम्हें तुरंत हटना होगा, अन्यथा तुम अकारण ही मृत्यु मुख में जा पहुंचोगे, क्योंकि हमें भगवान शिव की आज्ञा का पालन करना अनिवार्य है। गणपति ने भी निर्भीकता से उत्तर दिया, शिवाज्ञा पालक गणों, तुम बहुत हो और मैं अकेला हूँ। शिवा जी की आज्ञा के पालन में तत्पर हूँ। फिर भी माता पार्वती जी अपने पुत्र की और भूत भावन भगवान शंकर अपने गणों की शक्ति को स्वयं देख लें। अब शिव शिवा के पृथक पृथक पक्ष से क्रमशः निर्बल अकेले बालक का और बलवान शिव गणों का युद्ध आरंभ होने को है। हे शिव गणों, आपने तो पहले ही अनेक बार युद्ध किया होगा, इसलिए युद्ध में दक्ष होंगे, किंतु मैं तो अभी युद्ध कला से ही अनभिज्ञ हूँ। इस पर भी शिव शिवा के इस विवाद में तुम्हें पराजय का सामना करना पड़ेगा, परंतु ध्यान रहे कि यह हार जीत तुम्हारी हमारी नहीं, वरन जगदम्बा जगदीश्वर की होगी। बालक की बात सुनकर शिवगणों को क्रोध आ गया और तब नंदी भृंगी आदि शिवगणों ने उन पर प्रहार आरंभ कर दिया। गणेश जी भी क्रुद्ध होकर छड़ी से ही कठोर प्रहार करने लगे। दोनों में घोर युद्ध होने लगा। एक ओर अकेले बाल गणेश और दूसरी ओर अनेकों दुर्धर्ष वीर शिवगण। किंतु कुछ देर में ही शिवगण व्याकुल हो उठे। महाशक्ति के शक्तिमान पुत्र इस समय बहुत भयंकर हो उठे। जिस प्रकार प्रलय के अंत में काल अत्यंत भयंकर दिखाई देता है, उसी प्रकार पार्वती नंदन भी उस समय समस्त शिवगण को प्रलयंकारी दिखाई दे रहे थे। इस प्रकार रूप देखकर और युद्ध में पूर्ण रूप से परास्त होकर शिवगण प्राण बचाकर भागे। उधर पार्वती वल्लभ अपने स्थान पर बैठे हुए ही सब देख रहे थे। तभी देवर्षि नारद से शिवा पुत्र और शिवगणों के युद्ध का समाचार पाकर ब्रह्मा विष्णु आदि देवता वहां आकर शिव जी की स्तुति करते हुए बोले, भूत भावन भूतनाथ, इस समय यह कौन सी लीला चल रही है? यदि हमारे करने योग्य कोई कार्य हो तो आज्ञा कीजिए। शिव जी बोले, क्या कहूँ, मेरे भवन के द्वार पर छड़ी हाथ में लिए एक बालक मार्ग रोग के हुए स्थित है। वह मुझे घर में नहीं घुसने देता। उसके प्रहारों से पीड़ित हुए मेरे सभी पार्षद और गण वहां से भाग खड़े हुए हैं। उनमें से अनेक के अंग भंग हो गए, अनेक वहीं गिरकर ढेर हो गए तथा अनेकों के शरीर से रक्त प्रवाहित हो रहा है। अब आप लोग स्वयं सोचें कि इस स्थिति में क्या कर्तव्य हो सकता है। भगवान विष्णु को उधर जाते देखकर शिव गणों ने उन्हें प्रणाम किया। कमलासन भगवती उमा के प्रबल प्रतापी पुत्र ने हमारी यह दुर्दशा कर डाली है। उसे बस में करना सरल कार्य नहीं है। किंतु विष्णु ने विप्र वेश बनाया और ब्रह्मा जी को साथ लेकर पार्वती नंदन के पास गए। उन्हें देखते ही गणपति ने अपनी छड़ी उठा ली तो भगवान विष्णु बोले, मैं तो शांत ब्राह्मण हूँ, मेरे पास कोई शस्त्र नहीं है, इसी से समझ लो कि मैं युद्ध करने के उद्देश्य से नहीं आया हूँ। तभी ब्रह्मा जी बोले, मैं तो साक्षात कमलोद्भव हूँ, मेरे साथ तो कृपापूर्ण व्यवहार होना चाहिए। गणेश बोले, बस यही है कि आपको चुपचाप चले जाने दे रहा हूँ। आप शांत प्रिय लोग इस समय बने हुए इस रण क्षेत्र से तुरंत चले जाएं। और ब्रह्मा विष्णु चुपचाप वहां से हट गए। तभी गणों ने भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम कर निवेदन किया, प्रभो, वह बालक तो हमें प्रलयाग्नि के समान भस्म करने को तत्पर प्रतीत होता है। उससे युद्ध करना कोई सरल कार्य नहीं है। शिव जी के नेत्र लाल हो गए। उन्होंने इंद्रादि देवताओं और खड़ानन आदि प्रमुख गणों तथा भूत प्रेत पिशाच को बुलाकर क्रोध पूर्वक आज्ञा दी, जैसे भी हो उस बालक को वश में करो। मेरे ही घर को के द्वार पर बैठकर वह बालक मुझ पर ही शासन किए जा रहा है, यह कैसे सहन हो सकता है? शिव जी का आदेश मिलते ही समस्त देवता, बीरबर, कार्तिकेय, सभी शिवगण और भूत प्रेत पिशाच आदि
ने विभिन्न प्रकार की तीक्ष्ण अस्त्र शस्त्र हाथों में लिए और पार्वती नंदन के पास जाकर उन्हें घेर लिया। उनके चारों ओर दुर्धर्ष दिव्यकर्मा देवगण और अन्य अनन्य पराक्रमी वीर खड़े थे। गणपत उनके मध्य में अकेले थे, किंतु वे उस महाशक्ति के पुत्र थे जिनकी समता अन्य कोई शक्ति नहीं कर सकती थी। चारों ओर एक साथ होने वाले प्रहार से भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने शत्रुओं के सभी प्रहारों को देखते देखते निष्फल कर दिया। कोई भी आयुध उनका कुछ भी बिगाड़ने में सफल नहीं था। महावीर गणपत ने सभी देवताओं, शिवगणों, भूत प्रेत पिशाचों को अपने प्रहारों से पीछे हटा दिया और सभी को बेवल कर दिया। समस्त शत्रु सेना भाग खड़ी हुई। उनकी वही दशा हुई जो पहले भेजे हुए शिवगणों की हुई थी। गणेश जी जिधर भी प्रहार कर बैठते उधर ही काई सी फट जाती, उधर से ही रक्त की नदी बहने लगती, उधर ही कटे अंग के ढेर सारे रक्त की धार में बहते हुए अवयव दिखाई देने लगते। देवराज इंद्र का वज्र व्यर्थ हो गया। तारकासुर का वध करने वाले कार्तिक के आयुध निष्फल हो चुके थे। अकेले बालक ने ऐसा भीषण संहार कर डाला। यह एक अनहोनी घटना थी। सभी देवगण आश्चर्यचकित हो गए थे। हमारा आगे का ये वृत्तांत अगली वीडियो में होगा। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।